हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ कार। और आज हमारे सामने खड़ी है द मोस्ट अवेटेड कार, पावरफुल कार एंड लोडेड विद वेरियस फीचर्स, महिंद्रा एक्सयूवी 700। और ये इसी के जस्ट सामने चले तो यहाँ पे मिल जाते हैं हमें एडजस्टेबल हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल हेडलाइट्स जो है वो डी एलईडी है, और डीआरएल सी टाइप में मिल जाता है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, नाइट होते ही अपने आप ही जल जाएंगे। फिर ऑटो बूस्टर्स के साथ आते हैं ये एलईडी हेडलाइट्स। और ये क्रोम ग्रिल मिल जाता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद उसी के बीच में यहाँ पे महिंद्रा का न्यू लोगो, उसी के जस्ट नीचे कैमरा मिल जाता है एक। और ये फॉग लैंप्स। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे से कुछ एक्सयूवी 700 इतनी प्रीमियम लुक देती है। या आप सिल्वर कलर में देख रहे हैं। और इसके अलावा 4 कलर्स और मिल जाते हैं, मतलब टोटल 5 कलर्स हैं। वाइट में मिल जाता है, डेर्लिंग सिल्वर मिल जाती है, और ब्लू कलर में मिल जाता है, रेड में मिल जाता है, और ब्लैक में मिल जाता है। फिर जस्ट लेफ्ट में चले तो यहाँ पे इसकी लेंथ जो है कार की वो 4.7 मीटर है। और हाइट जो है 1.8 मीटर के आसपास की होगी। फिर उसी के साथ यहाँ डाउन में देखें तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है कार का वो 200 mm के आसपास की होगी, जो कि पिछली एक्सयूवी 500 से कम है थोड़ी। फिर इसी कार में ये 7 सीटर कार है, और लग्जरी पैक है ये। डीजल में आती है तो लग्जरी पैक ऑटोमेटिक वर्जन है ये कार का। मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आता है, और 6 गियर लीवर आता है मैनुअल में। फिर उसी के साथ 7 सीटर ऑल रोज में हमें 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं। फिर 2198 सीसी इसकी इंजन है, 182.38 ब्रेक हॉर्स पावर। फिर डीजल में ये कार है तो 60 लीटर्स कैपेसिटी है फुल टैंक की। फिर मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, और फ्रंट ब्रेक जो है इसकी कार के वो वेंटिलेटेड डिस्क मिल जाता है, और रियर ब्रेक जो है सॉलिड डिस्क मिल जाता है, तो दोनों तरफ डिस्क डिस्क है। काफ़ी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये कार बनी है। क्रैश सेंसर वगैरह सब कुछ है इसमें। और काफ़ी सिस्टम्स जैसे कि सामने अगर कोई आए तो अपने आप ब्रेक लग जाएंगे, और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें। फिर लेन डिपार्चर वार्निंग भी दे दिया जाता है, अंदर इंडिकेटर इंडिकेट कर दिया जाता है कि लेन डिपार्चर मतलब लेन छोड़ के दूसरी लेन में घुसे हम। फिर कॉलिजन मिटिगेशन, तो काफ़ी सेफ्टी को देख के ये कार बनी हुई है। फिर इसी के साथ साथ एडीएस है, और टायर प्रेशर मॉनिटर भी अंदर दिखा देता है टायर में प्रेशर कितना है, और टायर में टेम्परेचर क्या है टायर का। फिर उसी के साथ एलईडी टेल लैंप्स भी मिल जाते हैं। कीलेस एंट्री है, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर कैमरा भी है। 360 डिग्री व्यू कैमरा अंदर अवेलेबल है। सब जगह पे कैमरा ही कैमरा लगा हुआ है, तो 360 डिग्री व्यू मिल जाता है एक गाड़ी का। और उसी के साथ यहाँ पे एसी, हीटर, मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। और ये रनिंग इंडिकेटर्स, और स्टाइलिश स्टाइल को भी ध्यान रखते हुए इसका ब्रेक जो है लाइटें वगैरह दी हुई है। फिर ऑटोमेटिक ओपनिंग इसका डोर हैंडल है, इलेक्ट्रिकली, जो कि स्मार्ट डोर हैंडल है। फिर राइट से कुछ ऐसा दिखता है कार। फिर वेरिएंट्स की बात कर ले गाड़ी की, तो वेरिएंट्स काफ़ी मिल जाते हैं। 9 पेट्रोल में मिल जाता है, और 14 डीजल में मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स मिल जाते हैं। फिर ये जो सामने खड़ी है ये डीजल में है, लग्जरी पैक मैंने बता दिया। ऑटोमेटिक में है तो लग्जरी जो है वो ऑटोमेटिक में आएगा, डी मैनुअल में नहीं आएगा। फिर वेरिएंट्स इसकी बात कर ले तो एक्स यू वी 700 जो है 12.5 लाख से स्टार्ट होती है, और 23 लाख पे ख़त्म होती है एक्स शोरूम प्राइस। तो आरटीओ वगैरह जोड़ के लास्ट में ख़त्म होगी शायद 25-26 लैक्स के आसपास। बेस मॉडल जो है वो 12.5 लैक्स के आसपास का है। तो इसी के जस्ट लेफ्ट में आए तो यहाँ पे मिल जाते हैं डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो कि 18 इंच के हैं। और व्हील बेस मिल जाता है 2.8 मीटर का। 200 mm का यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर्स है चारों। एक स्पेयर व्हील भी है जो कि वो भी ट्यूबलेस है। और ये लेफ्ट में देखें तो साइड व्यू मिरर कुछ ऐसा है, इंडिकेटर। यहाँ पे डाउन में एक और कैमरा। कार अनलॉक करने पे कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक हैंडल बाहर निकल के आता है, और साइड व्यू मिरर भी बाहर निकलता है, पर अभी इसमें फंक्शन इसका कुछ और है, इग्निशन पे होता हुआ कुछ।
फिर ये बहुत प्रीमियम सा और बहुत ही स्टाइलिश दे रखा है, जिससे चलती गाड़ी में ये बंद रहेगा हैंडल, और लुक बहुत अच्छा आएगा गाड़ी का। तो इसलिए हैंडल की वजह से इन्होंने ख़राब नहीं किया इसको, कि हैंडल बाहर निकला रहता तो अजीब सा दिखता वो, इसलिए यही इसका रीज़न है। फिर ये कुछ डोर ऐसा दिखता है ड्राइवर साइड का। नीचे एक लाइट। ऊपर देखें तो यहाँ पे सोनी के स्पीकर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे सीट एडजस्टर मिल जाता है। हेड रेस्ट एडजस्ट एडजस्टर भी यही है। और ये डोर ओपनर और लॉक अनलॉक, यहाँ पे विंडो के फंक्शंस, कीज़, पावर विंडो मिल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस। और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, बॉटल कीपर मिल जाता है। यहाँ एक और स्पीकर, और एक वहाँ पे भी स्पीकर है। तो टोटल के यहाँ पे 11 स्पीकर्स हैं, 11 और 12 स्पीकर्स हैं 3D ऑडियो के साथ। और यहाँ से कुछ बाहर से ऐसा दिखता है अंदर का कंपार्टमेंट। फिर डोर को ओपन करें तो यहाँ पे सीट हल्की सी नीचे होगी, अपने आप ही ऑटोमेटिक सीट डाउन जाएगी। और इस सीट पे लेदर सीट्स हैं, और इस सीट पे बैठ जाएं तो ये सीट अपने आप ऊपर हो जाएगी, फिर अपने आप एडजस्ट। तो यहाँ पे दो पैडल्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे एक ब्रेक और एक एक्सीलेटर, ये गियर लीवर मिल जाता है। और यहाँ पे राइट में कुछ और फंक्शंस मिल जाते हैं, तो ये ब्रेक और एक एक्सीलेटर के लिए ऑटो ट्रांसमिशन में। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एडजस्टर मिल जाता है पावर स्टीयरिंग का। और ये कुछ ऐसा दिखता है पूरा स्टीयरिंग XUV 700 का, महिंद्रा लोगों के साथ। ये क्लस्टर डिस्प्ले 26 सेंटीमीटर का क्लस्टर डिस्प्ले मिल जाता है, ये महिंद्रा का साइन। और यहाँ लेफ्ट में देखें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम का हमें मिल जाता है कंट्रोल्स, कॉल पिकअप और हैंग अप करने का। यहाँ पे राइट में मिल जाता है हमें क्लस्टर डिस्प्ले के लिए। और ये लाइट एडजस्ट करने के लिए एक एसी वेंट यहाँ पे। फिर यहीं पे राइट में कोई बस आगे पीछे करने के लिए सीट है, और बाकी डोर पे अवेलेबल है सीट को एडजस्ट करने के लिए। फिर ये हार्ड टॉप मिल जाता है ऊपर का, और यहाँ पे नीचे लेदर में सॉफ्ट मिल जाता है। और उसी के साथ ये देखें तो यहाँ एड्रीनॉक्स का हमें मिल जाता है। और ये क्लस्टर डिस्प्ले कुछ ऐसा दिखता है स्टार्ट करने पे इग्निशन। फिर यहाँ पे ये सीट बेल्ट का इंडिकेटर, और यहाँ टाइम और टेम्परेचर। फिर यहाँ स्पीड, और यहाँ राइट में टेम्परेचर, और यहाँ फ्यूल दिखा देता है। फिर यहाँ पे राइट से हम क्लस्टर डिस्प्ले के सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफ़ी सिस्टम मिल जाता है। फिर यहाँ से हमें लेफ़्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम। फिर यहाँ लेफ़्ट में देखें तो एज़ यूजुअल वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, रियर और फ्रंट के। और जस्ट यहाँ राइट में देखें तो यहाँ लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और डिपर के लिए कंट्रोल्स भी, और लाइट इंक्रीज डिक्रीज, ओपन, मेन लाइट ओपन। फिर इंडिकेटर की कंट्रोल्स भी यही है। और यहाँ पे लैप वगैरह XUV 700 का सब कुछ टोटल दिखा देता है। फिर ये हमें मिल जाता है, इतना कुछ बड़ा ऐसा दिखता है। और यहाँ से स्टार्ट करें तो ऐसा कुछ डिस्प्ले आता है हमारा मेन। 10.25 इंच का टच स्क्रीन साइज़ है, और डुअल HD में इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है ये। फिर काफ़ी सिस्टम से इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि एप्पल कार प्ले, फन इन XUV 700। यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है। तो पूरे इसमें काफ़ी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एप्पल कार प्ले, और एडिनॉक्स से कनेक्ट करके फ़ोन 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। फिर 3D ऑडियो भी मिल जाती है। और ये FM के ऑप्शंस। यहाँ सेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स हैं। और
ये टॉर्क और पावर XUV 700 का कितना है उस हिसाब से ये चेक हो जाता है। फिर यहाँ साइड में टाइम और काफ़ी कुछ सिस्टम मिल जाता है इसमें। तो इसको ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करते हैं तो म्यूज़िक क्वालिटी दिखाते हैं। फिर ये एसी वेंट से यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन आ जाता है। अभी अगर आप ब्रेक पे पैर रखोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा और वैसे करोगे तो ये ऑन ऑफ होगा। देखो ऑफ, अब ऑफ हो जाएगा। एयर रिसर्कुलेशन सब कुछ ऑफ हो गया। गुड बाय वहाँ लिख के आ गया। हाँ अब चलिए। तो अब सराउंडिंग में आवाज़ देख सकते हो आप कितनी आ रही है। तो मतलब बिल्कुल ही बहुत ख़तरनाक आवाज़ आती है। और इक्वलाइज़र में जाते हैं तो यहाँ बेस वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं। और 3D साउंड का भी ऑप्शन है। अभी 3D साउंड बज रहा है स्टेज में, सिर्फ आगे का बजेगा, है ना, आगे का बज रहा है। ये पार्टी सिर्फ बगल बगल के बज रहे हैं, ये सब कुछ मतलब। और ये ब्रीजी है, बस ये आगे पीछे के मतलब सीट्स के। 3D ऑफ कर दिया तो सब बजेंगे, बस 3D जैसी आवाज़ नहीं आएगी। ये सब में सराउंड होगा। फिर साउंड फील्ड पोजीशन कि कहाँ पे रखना है। अब सिर्फ इन स्पीकर्स में आएगी आवाज़ और इस साइड इनमें आएगी। बीच में कर देते हैं इसको। फिर साउंड फील्ड साइज लार्ज। फिर इक्वलाइज़र ये दिखाई दिया, DSCE। ये भी कुछ होगा सिस्टम। फिर HDVG, ये सब सीखना पड़ेगा। वॉल्यूम कंट्रोल है। हाँ। फिर वॉइस रिकॉग्निशन, गूगल असिस्टेंट वगैरह सब कुछ आता है। हाँ एलेक्सा भी है। फिर नोटिफिकेशन, फ़ोन के कॉल्स वगैरह उठाने के लिए सब कुछ, ब्लूटूथ मीडिया वगैरह ये। फिर डिफ़ॉल्ट ऑडियो सेटिंग्स भी कर सकते हैं यहाँ से। फिर आ जाते हैं बैक। फिर ये फ़ोन नेविगेशन एप्लीकेशंस वगैरह सब आ जाता है। बंद कर दें। फिर ये गैलरी वगैरह, इसमें न्यूज़ अपडेट वगैरह सब है एप्लीकेशंस। तो इसको कर देते हैं होम पे। तो उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे देखें तो यहाँ AC कंट्रोल्स, टेम्परेचर कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ AC इंक्रीज डिग्रीज ऑप्शन, और यहाँ पे शो भी हो रहा है डिग्री सेल्सियस कितना चल रहा है, 23 22। फिर इसको कर देते हैं ऑफ। और यहाँ से हीटर वगैरह के भी ऑप्शन। फिर यहाँ बाकी वॉल्यूम इंक्रीज़ वगैरह और हीटर वगैरह इंक्रीज़ डिक्रीज़ सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। ये टेम्परेचर के लिए है। और जस्ट नीचे आया तो यहाँ पे और ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि 3D व्यू कैमरा। ये कुछ नहीं है तो इसी के बगल में है 3D व्यू कैमरा। यहाँ पे एयर रिसर्कुलेशन ऑफ और ऑन सब कुछ हो जाएगा। स्क्रीन सेवर एनेबल्ड और डिसेबल, ये 3D व्यू कैमरा मिल जाता है। तो यहाँ से सारे कैमरास पता चल जाएंगे कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, और उस हिसाब से ये 3D कैमरा चलेगा। तो यहाँ से 3D पे चले जाते हैं तो ये पूरा कार दिखाएगा सराउंड से, आगे से लेके पीछे कहाँ खड़ी है और सारा स्पेस कितना है चारों बगल। फिर ये बाकी सब कैमरास अगर स्पेशली खोल के देखें तो ये राइट और रियर व्यू वगैरह, कैमरा के रियर व्यू मिरर के नीचे जो है, और लेफ़्ट और राइट और बैक का और अहेड का सारे दिख जाएंगे यहाँ पे। ये इसके सेटिंग्स हैं। फिर सेटिंग्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो इसकी। फिर इसे कर देते हैं बंद। फिर उसी के जस्ट लेफ्ट में और कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये सीट बेल्ट वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये प्रेस नहीं होंगे, ये तीनों बटन्स प्रेस नहीं होंगे। फिर यहाँ नीचे जस्ट यहाँ पे मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन। यहाँ पे एप्पल का फ़ोन वगैरह जो भी है आपका, आप इसमें रख के चार्ज कर सकते हो। इसी के जस्ट नीचे दो पोर्ट्स मिल जाते हैं USB के, और चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। और बगल में थोड़ी स्पेस मिल जाती है फ़ोन रखने के लिए, फ़ोन पर्स वगैरह। और ये मिल जाता है हमें गियर लेवर ऑल्टो का, जो पार्किंग, रिवर्स और न्यूट्रल के साथ आता है, और ड्राइव मोड के साथ।
और इसी के जस्ट राइट में यहाँ पे पी में हमें मिल जाता है ये हैंड ब्रेक का सिस्टम अलग है। पी ये हैंड ब्रेक है इसका, जो कि सिर्फ ब्रेक पे पैर रखने से ये हैंड ब्रेक लग जाएगा और छूट भी जाएगा। और यहाँ पे मिल जाते हैं दो कप होल्डर्स। और उसी के जस्ट राइट में यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज और कॉल पिकअप वगैरह के सिस्टम करते हैं, जिस तरह से आप इसको राइट और लेफ्ट घुमाओगे। यहाँ से एफएम स्टॉप और प्ले भी हो जाएगा। फिर ये मिल जाता है फ्रंट वालों के लिए आर्म रेस्ट, और इसको ओपन करने पे यहाँ पे चाबी रखने की थोड़ी सी जगह और कुछ सामान रखने के लिए भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। और अंदर इनबिल्ट एसी भी मिल जाता है। फिर इसको कर देते हैं बंद। तो ऐसा कुछ XUV 700 का है। और ये बैक मिरर मिल जाता है, यहाँ से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे लाइट वगैरह के फंक्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं। फिर ये सन शील्ड ड्राइवर के लिए। और यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे भी मिल जाती है, जिसमें चश्मा वगैरह रख सकते हैं आप, सन ग्लासेस वगैरह। फिर यहाँ पे मिल जाते हैं कंट्रोल्स, हमें कॉल पिकअप और कॉल SOS का सिस्टम वगैरह मिल जाता है। और यहाँ लाइट का ऑप्शन, लैंप का ऑप्शन वगैरह भी ऊपर मिल जाता है, यहीं पे राइट में मिलता है। ये लैंप के लिए, ये राइट लैंप के लिए, ये लेफ़्ट लैंप के लिए, और ये लाइट, ये जो ग्लो कर रहा है ये इसके लिए। तो काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं इसी के अलावा। और बाकी फीचर्स है जैसे कि चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है गेट पे। फिर ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन मिल जाता है कि जब ड्राइवर को की हालत अगर डाउन हो रही होगी तो उस हिसाब से वो हो जाएगा। यहाँ पे प्रीमियम के साथ यहाँ पे ग्लव कंपार्टमेंट देख सकते हैं आप, तो यहाँ से कुछ भी नहीं पता चलेगा कि ग्लव ग्लव बॉक्स भी है। और यहाँ से प्रेस करने पे ग्लव बॉक्स खुल जाता है। तो काफ़ी स्पेस भी नहीं है इसमें, लेकिन है थोड़ी सी स्पेस और फाइल वगैरह रखने के लिए। तो सामान आ सकता है, और नोटबुक वगैरह। वहाँ पे भी एक एसी वेंट है, और यहाँ पे भी एक एसी वेंट है। यहाँ सोनी के स्पीकर्स। फिर यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने सीट को। तो इसको पीछे को करेंगे या आगे को करेंगे, आगे को करेंगे तो ये आगे को जाएगा सीट। और कंट्रोल्स ये पीछे, ये जो बैक रेस्ट के लिए है। तो ये बैक करने पे बैक जाएगा और फ्रंट करने पे फ्रंट में आएगा, इस तरह से। फिर ये हेड रेस्ट के लिए, तो यहाँ से एडजस्ट तीनों के लिए हो जाएगा। तो ये काफ़ी न्यू फीचर है। फिर इसको कर लेते ओपन। और पीछे के डोर पे चलते हैं, तो सेकंड रो में कुछ इस तरह से सेकंड रो का डोर है। काफ़ी प्रीमियम लुक, हैंडल ओपनर, और ये हार्ड टॉप, ये सॉफ्ट लेदर में। फिर ये प्रीमियम सा फिनिश ब्लैकिश। और यहाँ पे विंडो कंट्रोल, यहाँ थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे बॉटल कीपर मिल जाता है, और अम्ब्रेला कीपर भी मिल जाता है। फिर यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं सीट को। इसको डाउन करके पीछे के लिए स्पेस बन जाती है, यहाँ पे पैर के बीच में। और फ्रंट सीट, ड्राइवर सीट के बीच का गैप देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा है। और लग्जरी पैक है, इसलिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो घूमने के लिए, कहीं ट्रिप वगैरह पे जाने के लिए पैर दर्द नहीं होगा, तो आराम से जा सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर मिल जाता है एक लाइट लैम्प। और कुछ आगे महिंद्रा को लोगो ऐसे दिखता है, अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद है तो।
फिर यहाँ पे लेफ़्ट में देखें तो कुछ सिस्टम मिल जाता है, जैसे कि एसी वेंट मिल जाता है, थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है और एक यूएसबी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। तो ऐसा कुछ हैंडल बार है और उसी के जस्ट राइट में थोड़ा एक छोटा सा लैम्प, रीडिंग लैम्प। फिर ऊपर एक स्काई रूफ मिल जाता है, सनरूफ। और सेकंड रो में लेदर और आर्मरेस्ट भी मिल जाता है एक। और सेकंड रो से कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट व्यू। फिर इसी के साथ ऊपर मिल जाता है शार्क शेप एंटीना और यहाँ ब्रेक लाइट और यहाँ भी ब्रेक लाइट्स और ये मूविंग इंडिकेटर। उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे मिल जाता है XUV 700 का बैजिंग और यहाँ AX7L मतलब लग्जरी मतलब ऑटोमेटिक। फिर यहाँ से महिंद्रा लोगो और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक कैमरा, ये वाइपर, ये कैमरा। और यहाँ से ओपन करने के लिए तो यहाँ से बूट ओपन कर सकते हैं। तो बूट को कर लेते हैं ओपन। और जब बूट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे मिलता है 90 लीटर्स का स्पेस, जो कि बहुत कम है। तो मुश्किल से यहाँ पे एक दो छोटा मोटा बैग आ पाएगा। फिर इसको ऊपर उठाए तो यहाँ पे मिल जाता है एक टूल किट और टूल्स वगैरह कुछ कार के लिए। फिर यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। तो 90 लीटर्स का बहुत कम स्पेस होता है, तो अगर ज़्यादा सामान ले जाना है तो थर्ड रो को फोल्ड कर सकते हैं 50-50 में। फिर इतनी स्पेस बन जाती है, काफ़ी बहुत स्पेस बन जाती है। फिर सेकंड को भी अगर फोल्ड कर दे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस बन जाता है और सिर्फ दो लोग जा सकते हैं। फिर दो लोगों के लिए सीट बन जाता है। और फिर यहाँ से फोल्ड करके दिखाऊं तो यहाँ से नीचे प्रेस करके राइट साइड से और ये 50-50 हो जाता है फोल्ड। ये फुल फोल्ड हो जाता है सेकंड रो के लिए। और यहाँ से फिर पीछे थर्ड रो में जा सकते हैं। तो इतनी स्पेस मिल जाती है चढ़ने के लिए। फिर यहाँ से चढ़ के जब अंदर को आ गए तो उतनी स्पेस नहीं है बैठने के लिए, बच्चे वगैरह बैठ सकते हैं। तो बच्चों के लिए पीछे थर्ड रो ठीक है, हमारे जैसों के लिए काफ़ी कम स्पेस पड़ जाता है और पैर और सीट के बीच में भी काफ़ी डिफरेंस रह जाता है, जो कि दूर ट्रिप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर भी बहुत पास हो जाता है रूफ़, जो कि ब्रेकर वगैरह में काफ़ी मुश्किल से सर टच होगा ऊपर। और फिर उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट में देखें तो यहाँ एसी और स्पीकर और जस्ट नीचे एक यहाँ पे स्पीकर नहीं दिया हुआ है राइट साइड में। और यहाँ नीचे एक कप होल्डर, यहाँ पे एक स्पीकर दिया हुआ है ऊपर में रूफ पे और यहाँ पे भी एक दिया हुआ है। उसी के जस्ट नीचे यहाँ कप होल्डर और लेदर की सीट्स। फिर यहाँ पे भी एक और कप होल्डर और 12 वोल्ट का एक चार्जर। फिर यहाँ पे भी एसी और एसी एडजस्टर मिल जाता है लास्ट रो के लिए, जो कि बहुत ही सही दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट वालों के लिए। और यहाँ बैक मिरर थर्ड रो में। और थर्ड रो से कुछ बैक में व्यू ऐसा दिखता है और फ्रंट व्यू कुछ ऐसा है, बहुत प्रीमियम सा। और यहाँ पे एडिनॉक्स की बैजिंग, यहाँ पे फ्यूल टैंक डीजल, लग्जरी के लिए पेट्रोल है, सॉरी। तो इसमें पेट्रोल और 60 लीटर्स का टैंक है ये। फिर राइट से कुछ ऐसा दिखता है व्यू XUV 700 का। डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक हैंडल ओपनर फॉर डोर और फ्रंट व्यू रेन सेंसिंग वाइपर। फिर ये फ्रंट लुक XUV 700 का। यहाँ पे ऊपर में रूफ लैंप्स मिल जाते हैं और उसी के जस्ट ऊपर यहाँ सनरूफ मिल जाता है, जो कि हम यहाँ से ओपन करने के लिए एक बटन आता है, तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इसी के अलावा और बाकी सारे और फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि लो फ्यूल वार्निंग लाइट मिल जाता है, लेदर स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, 26.03 का क्लस्टर डिस्प्ले मिल जाता है। तो सनरूफ ये ओपन यहाँ से हो जाएगा, ये हुआ आप। और ये बैक ये ओपन हो गया है। तो पूरा स्मूथली ओपन होने के बाद कुछ ऐसा व्यू दिखता है बाहर निकल के ऊपर से वर्ल्ड अराउंड।
और बैक में ऐसा। और इसी के साथ और भी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है, फिर उसके बाद फोल्डेबल रियर सीट्स मिल जाते हैं, जो कि बता दिया मैंने, दिखा भी दिया है। और इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक मिल जाता है। नी में भी, घुटनों में भी, पैरों में भी एयरबैग्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सेफ्टी मेजर किया गया है। और 12 स्पीकर्स मिल जाते हैं। फिर उसी के साथ अमेज़ॉन एलेक्सा इनबिल्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद 4 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जो कि जिप, जैप, जूम और कस्टम मोड होता है। ये कुछ इसका इंजन है। तो इंजन 2198 सीसी का मिलता है। और इसके अलावा और फीचर्स देखें तो टायर डायरेक्शन भी बताता है, जिस साइड को आपने मोड़ रखा होगा तो हल्का सा भी लेफ़्ट को मुड़ा होगा तो वो उस हिसाब से इस क्लस्टर डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। और अबोव 60 स्पीड जाएंगे तो हैंडल अपने आप कंट्रोल ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा 60 स्पीड से ऊपर। और हैंडल लेफ़्ट मतलब जब भी आप हैंडल छोड़ देंगे चलाते हुए गाड़ी, तो वो इंडिकेट करेगा इस क्लस्टर डिस्प्ले में, जो कि एक नया फीचर है। और ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू अहेड व्हीकल, जो आपके आगे गाड़ी वगैरह चल रही होगी उस हिसाब से जो स्पीड उसकी होगी उस हिसाब से आपकी XUV 700 की भी स्पीड अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो ये इनबिल्ट फीचर्स हैं। और एक ओवर स्पीड इंडिकेटर भी इसमें शो हो जाता है ओवर स्पीड करने पे। एक बार इसकी स्टार्टिंग दिखाता हूँ आपको। तो पहले तो हॉर्न देख लो। तो हॉर्न भी मतलब ऐसी आवाज़ है बिल्कुल हॉर्न का। और स्टार्टिंग दिखाता हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो स्टार्ट हुआ, पता भी नहीं चला, आवाज़ तक नहीं आ रही होगी अभी। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और अगर इस महिंद्रा XUV 700 के बारे में थोड़ी सी भी आपको यहाँ से हेल्प मिली होगी तो ये इस वीडियो को यहीं पे लाइक करें और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए कार के बारे में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।